हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सारे। तो बिगनर सीरीज़ फॉर ऑल एसएससी एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। आज 25वां दिन है और मंडे भी है। एक संडे को प्रॉपर छुट्टी मार के बढ़िया से रिफ़्रेश करके हम लोग आते हैं, मंडे की शुरुआत करते हैं, है ना। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने भी संडे को छुट्टी मारी है और अपने आप को रिफ़्रेश करके आप मंडे को वापस पढ़ाई करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका शेड्यूल आज का। आज थोड़ी कुछ नई चीज़ें स्टार्ट होगी और कुछ चीज़ें जो पुरानी चल रही थी उनको आगे बढ़ाएंगे, है ना। इसी तरीके से हम जो है वो अपनी तैयारी को करते हुए चले जाएंगे और 6 महीने जब होंगे, हमने कितने महीने का टारगेट लिया है, 6 मंथ्स का। 6 मंथ्स जब होंगे हमारे, तब हम ये देखेंगे कि हमने सब कुछ जो है वो कंप्लीट कर लिया है। तो 6 महीने का टारगेट है। 6 महीने तक आपको यहाँ से इधर उधर नहीं भटकना है, सीधे रास्ते में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिस वे में मैं आपको लेके जा रहा हूँ, चलते हुए चले जाना है। उसके बाद आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। तो एकदम बढ़िया से मुंह धो के नहा के बैठ के ये शेड्यूल देखेंगे, उसके बाद में अपनी आज की पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो मैथमेटिक्स में रेशियो नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। परसेंटेज खत्म हो चुका है हमारा, एक चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। अब हमारे 2 चैप्टर चलेंगे। 2 चैप्टर क्यों चलेंगे? रेशियो एक सिंपल सा टॉपिक है, रेशियो एक सिंपल सा टॉपिक है, इसलिए मैंने इसके साथ में जो है वो अलजेब्रा को भी ले लिया, यानी कि एडवांस का भी एक टॉपिक ले लिया और एक टॉपिक मैंने अर्थमेटिक का ले लिया। ठीक है, जब कोई मान लो प्रॉफिट लॉस जैसा कोई भारी भरकम टॉपिक होगा, कोई लेंदी टॉपिक है, तो उसको फिर सिंगल चलाएंगे, है ना। जैसे ज्योमेट्री एक भारी भरकम टॉपिक है तो उसको भी सिंगल चलाएंगे। ठीक है, तो रेशियो की क्लास 1 लेनी है। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं, आपसे उनसे पवन राव सर से पढ़ रहे हैं या फिर राकेश यादव सर से पढ़ रहे हैं, गगन सर से पढ़ रहे हैं, विनय सर से पढ़ रहे हैं, किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं ना, आपको क्लास नंबर 1 लेनी है, अलजेब्रा की भी और रेशियो की भी। रेशियो की क्लास नंबर 1, अलजेब्रा की क्लास नंबर 1। ठीक है, मैथ में ये काम हो गया आपका। अब ये पूरा होगा ना, रेशियो कंप्लीट होगा, अलजेब्रा कंप्लीट होगा, कोई क्लास बीच में छोड़नी नहीं है। परसेंटेज में क्या करना है, आपकी जो शीटें हैं उनको 5 बार करना है हमने। एक बार तो आपने कर ली, साथ साथ वीडियो देख ली, क्लास देख ली, उसके सॉल्यूशन लिख ली, एक बार कर ली, 4 बार और करना है। करना कब है मैं बताऊंगा आपको, बीच बीच में बताऊंगा। अब ये आपको प्रैक्टिस करनी है, आप प्रैक्टिस करो। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए क्योंकि टाइम तो चाहिए होगा ना, ये सारे करते करते तो साथ साथ प्रैक्टिस नहीं कर सकते आप। एक बार आप परसेंटेज को छोड़ दो, 5-7 दिन ये आगे लेके चलेंगे, उसके बाद इसको थोड़ा स्टॉप करेंगे इस शेड्यूल को और बीच में रिवीजन करने लग जाएंगे हम। ठीक है, वो मैं मेरे तरीके से कराऊंगा, आप अपना जो है वो करते चलो जैसे मैं बोलता हूँ। और मैंने एक वीडियो आपके लिए बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम पीवाईक्यू कैसे करने वाले हैं। पहले मैंने आपको बोला कि 10 साल के पीवाईक्यू मैं आपको दूंगा, इसके परसेंटेज के, टेंस के, वो मैं दे दूंगा आपको, है ना, वो मैं दे दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। पर मैंने शीटें देखी आपकी, इनकी शीटें देखी मैंने, गगन सर की, आपकी, वो उन्होंने प्रॉफिट लॉस के अंदर 400-500 क्वेश्चन डाल रखे हैं। जो पीवाईक्यू में मैं छांट रहा था ना, जो क्वेश्चन किरण में से, राकेश यादव सर की बुक में से, पिनाकल में से मैं क्वेश्चन छांट रहा था, वो सेम क्वेश्चन उन्होंने अपने शीट में ही डाल रखे हैं। उन्होंने अपनी मेहनत कर रखी है, तो मैं आपसे दोबारा मेहनत क्यों कराऊँ बताओ, है ना। मैं आपसे वही चीज़ करवाऊँगा जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आलतू फालतू चीज़ें आपके ऊपर बर्डन नहीं डालना चाहता, ये मेरी बात आप समझेंगे। मेरे को आपको सिलेक्शन दिलाना है, ना कि आपको जो है वो प्रो बनाना है। प्रो बनाना इट मीन्स कि मैं आपको 5-6 साल लेके ये नहीं बोलूँगा कि आप पीएचडी कर लो उस चीज़ में। पीएचडी नहीं करनी, हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन के लिए जो भी चीज़ें अप्रोप्रिएट होंगी वही मैं कराऊंगा। मैंने बोला था मैं 10 साल के पीवाईक्यू दूंगा, तो मैं तो दे देता, पर मेरे देने से आपके पास 2 सोर्स हो जाएंगे। एक सोर्स में अगर कंप्लीट नहीं है तब देना बनता है। अब जैसे जीके है, जीके का पीवाईक्यू देना बनता है, क्योंकि जीके के अंदर आपको थ्योरी करेंगे वहाँ, तो अब थ्योरी करेंगे तो पीवाईक्यू देना बनता है, वो तो मैं दूंगा आपको। वो वीडियो देख लेना एक बार, आपको पूरा समझ में आ जाएगा पीवाईक्यू मैं क्यों नहीं दे रहा हूँ आपको एक्स्ट्रा में, उसी शीट में इंक्लूड है सारे पीवाईक्यू। ठीक है भाई, तो अब आगे बात करेंगे पॉलिटी की। तो जीके के अंदर क्या करेंगे हम लोग, जीके के अंदर हमारी क्लास नंबर 13 दिख रही है ना, ये मार के थोड़ा चल नहीं रहा, क्लास नंबर 13 है। क्लास नंबर 13 परमार सर की करेंगे, या फिर अगर आप खान सर से पढ़ रहे हैं तो 61, 62, 63, 64। आपको जैसे पता है कि पॉलिटी हमने स्टार्ट कर रखी है और 2 टीचर हमारे पास है। एक टीचर तो वो है इंग्लिश मीडियम वाले, दूसरे हिंदी मीडियम वाले हैं। तो खान सर की क्लासेस ज़्यादा हैं, इसलिए उनकी 4 क्लासेस दिन में करते हैं, एक दिन में 4 क्लासेस करते हैं। क्यों? क्योंकि एक क्लास में उनका कंटेंट थोड़ा सा ही होता है। ठीक है, और परमार सर की एक ही क्लास क्यों करते हैं? क्योंकि इनकी क्लास भी लंबी होती है और इनमें एक क्लास में बहुत सारा कंटेंट होता है। ठीक है, तो इनका रिवीजन का भी ज़्यादा आपको टाइम देता हूँ, इसीलिए इनका रिवीजन का कम टाइम मिलता है, क्योंकि इसकी खान सर की एक क्लास में जो थोड़ा सा ही कंटेंट होता है। ठीक है, चलिए
वोकैब में क्या करना है, वोकैब में वन वर्ड हम जो है 450 तक कर चुके हैं, ठीक है, 450 तक हम वन वर्ड कर चुके हैं। अब 451 से लेकर 480 तक 30 वन वर्ड करने हैं आपने, 30 वन वर्ड करने आगे ब्लैक बुक से। और ग्रामर में क्या करना है, ग्रामर में हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चला रखा है। अब टेंस जो आपने किया उसकी शीट संभाल के रखना। अगर आपके पास आसपास वो दुकानें हैं प्रिंट आउट वाली तो प्रिंट आउट करवा लेना। शीट जो आपको मिली है, सबने दी होगी शीट तो दी होगी, अगर शीट नहीं दी है तो वो क्वेश्चन आपको करवाए होंगे, वो क्वेश्चन सेफ रखो, ठीक है ना, वो आपको प्रैक्टिस के लिए चाहिए होंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास नंबर 6 आपने करनी है, ठीक है भाई। उसके बाद रीडिंग है, तो रीडिंग तो आपको आधा घंटा करनी है। रीडिंग में तो कोई ऐसा नहीं है कि कभी शेड्यूल चेंज हो रहा है तो रीडिंग नहीं करनी है, रीडिंग तो रोजाना करनी है। रीडिंग आप करना कैसे, कोई भी आपके पास न्यूज़पेपर हो या फिर कोई बुक हो इंग्लिश मीडियम की, उसको बस ऊपर से लेकर नीचे तक पढ़ना है 30 मिनट तक। उसमें उसके फैक्ट याद करने मत लग जाया करो, बस पढ़ना है उसको। आधे घंटे तक आपको पढ़ने की हैबिट बनानी है, ठीक है भाई। मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 12 मिलने वाला है भाई आज आपको। मॉक टेस्ट वीडियो नंबर 12 आपको मिल जाएगा आज, यानी कि मंडे को। अभी मैं संडे को ये जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ, संडे को शाम को ही वीडियो मिल जाता है आपको, जो है वो बिगिनर सीरीज़ वाला, क्योंकि एक दिन पहले ही बच्चे देख लेते हैं, अपना माइंड प्रिपेयर होकर सुबह बैठते। तो मंडे को 2 बजे जो है वो 2 बजे आपको जो है वो मॉक टेस्ट नंबर 12 मिल जाएगा। फुल मॉक टेस्ट मिलेगा, इसको अटेंड करना ही है, ठीक है। दूसरा डेली डोज। डेली डोज में अभी आपको स्टैटिक जीके करवा रहा हूँ। कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर इतना स्टैटिक जीके इनफ होगा क्या? देखो, स्टैटिक जीके का कोई क्राइटेरिया नहीं है, बहुत है। एक बुक है जिसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस बुक को मैं उसमें से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, जो प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पार पूछे गए हैं, उनको तो मैं पिकअप करके अभी आपको इस वीडियो फॉर्म में रोजाना करवा दे रहा हूँ। 15 मिनट का देता हूँ और उसमें आपको जो है वो चाय पानी पीते टाइम आपको देखना है बस, है ना। वो आप डेली डोज के रूप में ले रहे हो। 2-3 महीने बाद क्या होगा, उस बुक का जब नंबर आएगा, जैसे यहाँ पॉलिटी भी हो जाएगी, ज्योग्राफी हो जाएगी, साइंस वगैरह सब हो जाएगा, तब लास्ट में स्टैटिक जीके की जब बारी आएगी तब वो बुक मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। फिर अब उस बुक को करते टाइम आप देखोगे यार मैंने तो डेली डोज से बहुत कुछ कंप्लीट पहले ही कर लिया उस बुक से, है ना। आपको फिर बहुत मज़ा आने वाला है उस बुक को करने में, ठीक है। इसलिए मैं आपको डेली डोज पहले दे रहा हूँ। थोड़े दिनों में हम डेली डोज वन वर्ड की भी स्टार्ट करेंगे, पर अभी तक हम स्टैटिक जीके कर रहे हैं। आज आपको थोड़ा सा बर्डन आपके लिए ज़्यादा होगा, क्योंकि यार अभी आप थोड़ा यूज टू हो गए हैं ना, कुछ चीज़ें ज़्यादा टाइम तक कर लेते हैं ना, तो उसके हम यूज टू हो जाते हैं। अब आप जो है वो जैसे दारू पीने वाला होता है ना, उसको पहले 2 पैक दिए जाएं तो वो टुल हो जाता है एकदम, फिर उसको 4 दिए जाएं, फिर 5 दिए, एक दिन ऐसा आता है फिर वो पूरी बोतल का टकने लगता है और उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। ये दारू वालों की एक मैंने आपको बताई कहानी। तो ऐसे ही बस आपको पहले 1 चैप्टर करवा रहा था, अब आपको 2 करने हैं एक दिन में। एक दिन में 2 तभी करने हैं जब एक सिंपल हो, एक सिंपल होगा, एक थोड़ा सा लेंदी होगा। अलजेब्रा थोड़ा सा मुझे लगता है फॉर्मूले वगैरह होते हैं, थोड़ा लेंदी बन सकता है, वैसे लेंदी वेंदी कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है सब। और रेशियो तो बिल्कुल सिंपल है, रेशियो में तो कुछ है ही नहीं, क्लास लोगे उसके नोट्स बनाओगे बस खत्म काम। तो इतना सारा आपको करना है, कुछ भी मिस नहीं करना। 10 घंटे आपको प्रॉपर देने हैं, अब 10 घंटे प्रॉपर देने हैं। देखो, अगर जॉब चाहिए, एक अच्छी नौकरी चाहिए, सेटल लाइफ चाहिए, तो अपने आप को तपाना तो पड़ेगा। और तपाना इट मीन्स कि आपको 10 घंटे पढ़ना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ के आप सोचो कि यार अब तो हो गया बस, ठीक है अपना जॉब हो जाएगा, सर ने बोला है कि इतना तो कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, आपको इतना सारा जो मैं दे रहा हूँ उसको ईमानदारी से कंप्लीट करना है। आपको ऐसे सोचना है कि मैं अपने लिए दे रहा हूँ, ये सिलेबस का टाइम जो भी है शेड्यूल मैं अपने आप को दे रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे को किसी ने दिया है तो मैं बस जो है वो टाइम पूर्ति करके और छोड़ दूंगा, ऐसे नहीं। अपना पूरा शिद्दत से अपनी, वो कहते हैं ना एक, वो किसी चीज़ को शिद्दत से अगर मांगी जाए तो पूरी कायनात उसमें झुक जाती है लगाने के लिए। शिद्दत कुछ नहीं होती, वो शिद्दत मेहनत होती है। शिद्दत ऐसे नहीं है कि हाथ जोड़ के बैठो हे भगवान मिल जाए मिल जाए मिल जाए, ऐसे कुछ नहीं मिलने वाला। ऐसे सोते सोते आप कुछ मांगोगे तो भगवान 2 खराटे एक्स्ट्रा दे देगा आपको, और कुछ मिलने वाला है नहीं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। लाइक करना वीडियो लाइक कर दिया करो, इसमें तो आपका कुछ जाता ही नहीं है, वीडियो लाइक ज़रूर कर दिया करो भाई। और जो भी एसएससी की तैयारी करते हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाया करो। और साइड में हो जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पूरे दिन जो स्क्रीनशॉट देख लिया करो, आपको कभी भी पता लगता है कि आज हमने क्या करना है और क्या छूट गया है, ठीक है। और एक बना लो ऊपर, अब जब वीडियो देखते हो तो एक पहले अपना पेज बना लो ना, या फिर अपने पास कोई वो ले आओ, तो क्या बोलते हैं उसको, बोर्ड ले आओ, छोटा सा ऐसा बोर्ड ले आओ, इतना छोटा सा बोर्ड ले आओ, इतना सा, है ना। उसमें रोजाना लिख दिया करो कि आज सर ने जीके में क्या करवाया, अच्छा पॉलिटी क्लास नंबर C13 ऐसे लिख दिया करो वीडियो देख के, तो हाथों हाथ आपको याद रहे कि हाँ मैंने इतना कर लिया, इतना करना बाकी है ना। एक पेज में लिख लिया करो, या फिर जैसे या लाइब्रेरी में रहते हो सामने चिपका दिया करो, आज का मेरा टारगेट ये है ना। इस तरीके से अपनी पढ़ाई को करते हुए चलो, ठीक है भाई। चलिए, थैंक यू सो मच। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। जय श्री राम।